हाय, आ गए आप ज्योति मिस की क्लास में। वेलकम वेलकम। अब यहाँ पे आपके बच्चे ने आर पूरा प्रैक्टिस कर लिया होगा, जैसे मैंने आपको पुराने वीडियो में सिखाया था। आर प्रैक्टिस करने के बाद, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप पूंछ ये जो है निकाल सकते हैं, वरना आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं, वो चलता है। ये पूरा पेज आपने करवा दिया होगा। आई होप प्रैक्टिस 1 या 2 पेजेस या 3 पेजेस, जब तक उसका हाथ बैठे तब तक, या 3 पेजेस 4 पेजेस, जितना भी जब तक बच्चे का हाथ बैठता है तब तक ये हो गया आपका। अब हम इसके बाद वाला स्टेप करते हैं। इसके बाद वाला स्टेप पता है ना आपके पास? हमें क्या करवाती हूँ हमेशा, आई मतलब जो हमने पुराने लेटर्स लिखे हैं उसको वापस से लिखवाते जाना, वरना बच्चे भूलते जाएंगे। ओके, तो बस जैसे आपने ऊपर लिखना है IUTNM और R, और बच्चा प्रैक्टिस करते जाएगा, और वही बोल बोल के, जैसे I फॉर इंक पॉट, U फॉर अम्ब्रेला, T फॉर टाइगर, N फॉर नेस्ट, M फॉर मंकी एंड R फॉर रैबिट। ओके, ये समझ में आया? तो इस तरह से अभी आप वो ऐसे बोल के फुल पेज, पूरा का पूरा पेज आपको ऐसे बोल के उसको लिखवाना है। तो यहाँ तक तो आपकी मास्टरी हो गई बच्चों की राइटिंग की। अब नया वाला अक्षर सीखते हैं। अब हमें सिखाना है V फॉर वायलिन। उसको ये टर्निंग तो उसको आ चुकी है, मगर जब आप V फॉर वायलिन आप सिखाओगे ना, तो ये वो पहले नहीं कर पाएगा। अगर आपने स्टार्टिंग से ये चीज़ सिखाई ये वाले पूंछ के साथ में, उसको नहीं आएगा। तो पहले आप सिंपल आप ऐसे लिखवाओ उसको, V फॉर वायलिन। ठीक है, दिस इज V फॉर वायलिन। और अगर उसको ये छोटे में समझ में नहीं आ रहा है तो प्लेन पेपर लीजिए इस तरह से, और उस पर पहले करवाइए। थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा राइटिंग इसमें, जैसे यू और फिर ये यू। ठीक है, दिस इज V फॉर वायलिन, V फॉर वायलिन। अब ये आप उसको बोलोगे ऊपर लिखते जाओ, तो बस वो लिखता जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कहीं वो हाथ को यूं ना घुमा दे, ये स्ट्रेट यहाँ पे जाके फिर ऐसे टर्न आएगा। ओके, ये बच्चे को अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना, तो वो आपको पता ना ये, और फिर ऐसा वाला सिस्टम कर देगा, तो वो गलत हो जाएगा। सिंपल आप पहले उसको ऐसे ही सिखाएंगे। यहाँ पर है V फॉर वायलिन। ओके, बात समझ में आ रही है? इस तरह से, एंड देन V फॉर वायलिन। एक बार वो आपका पैटर्न समझ गया इस बड़े वाले पे, मतलब इस बड़े राइटिंग पर, तो बस अब आप उसको यहाँ पे नोटबुक पर उसको बोलेंगे आप लिखो करके। तो पहले तो आप पूरा का पूरा पेज आप ही भर देंगे V फॉर वायलिन से। ठीक है, पूरा का पूरा पेज आप ही भर देंगे, और बोल कर V फॉर वायलिन, V फॉर वायलिन, V फॉर वायलिन। अब यहाँ पर ये जब बच्चा पेन से लिखेगा तो यहाँ से यूं और ये वो सीख जाएगा। ध्यान देना कहीं बच्चा यूं फिर यूं और ये ऐसे करके ऐसे ना करे। अगर कर दिया तो पूरी आपकी मेहनत हो गई गड़बड़। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चे का पेंसिल का मूवमेंट कैसे जा रहा है। तो बस यहाँ पर आ गया आपका V फॉर वायलिन। तो आप बोलोगे मिस ये यहाँ पर है, और मतलब यहाँ पे जो डंडी है अभी नहीं सिखानी है? नहीं सिखानी है अभी। क्यों? क्योंकि उसको अगर आप ये डंडी के साथ में जब आप ये वाला करने दोगे ना, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा, उसको आएगा ही नहीं करने को। लेकिन अगर आपने ये दिया ना, तो वो फट से पकड़ लेगा और जल्दी सीख जाएगा। तो दिस इज़ लाइक ये है V फॉर वायलिन। तो इस तरह से आपने पहले एक पेज ही भरना है, सिर्फ और सिर्फ एक पेज भरना है, और यहाँ पे उसको आपका उसके ऊपर जो मूवमेंट करवाना है वो करवाना है, और बोल के V फॉर वायलिन, V फॉर वायलिन, या जो भी आप V फॉर वाज जो भी बोलना चाहते हो मतलब बुलवा सकते हो। इसके बाद ये होने के बाद अब आप उसको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे आप डॉट लगा के देंगे एज अ पेरेंट, आप डॉट लगाएंगे, आप यहाँ पे डॉट लगाएंगे और फिर बच्चे को बोलेंगे V फॉर वायलिन लिखने के लिए। तो यहाँ पर बच्चा V फॉर वायलिन लिखेगा और अच्छी तरह से लिखेगा, सीरियसली बहुत अच्छे से लिखेगा। जैसे एज अ पेरेंट आप डॉट लगाएंगे और फिर बच्चा बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर V फॉर वायलिन लिख के देगा, ये मेरी गारंटी है। अब ऐसे बच्चे को ये कम से कम 1-2 पेज तो आप लिखवा ही दीजिए, ये वाला V फॉर वायलिन, V फॉर वायलिन, जैसे बोल के लिखना है V फॉर वायलिन। जब जो लिख रहा है वही बोलेगा। खाली जैसे एग्जाम्पल मैं दूँ, जिसको आपने सिखा दिया V फॉर वायलिन, V फॉर वायलिन, V फॉर वायलिन। ठीक है, तो यहाँ पर जब लिखेगा तो जस्ट V फॉर वायलिन, ये बस इस तरह से, दैट इज बस V फॉर वायलिन। अब अच्छा मिस, तो ये कब सिखाना है? बस जब ये इस पे हाथ अच्छे से बैठ गया हो ना, तब सिखाना है।
ठीक है। अब यहाँ पे जो बच्चे अगर गलती कर सकते हैं तो वो मैं बता देती हूँ कि बच्चे गलती क्या करते हैं। बच्चे गलती ये यूँ कर सकते हैं, यूँ करके यूँ आ सकते हैं नीचे, तो दिस इज़ रॉन्ग। तभी हमको बहुत फोर्स या तवज्जो देनी होती है, इसको भाई ऐसे ऊपर टच होना चाहिए, ये आपका ये जो ऊपर का ये जो गोल घुमा रहे हो ऊपर टच होना चाहिए लाइन में, तो ये रॉन्ग हो जाता है। और कभी कभी बच्चे यूँ लिखते हैं मगर ये टच नहीं करते, छोड़ देते हैं यहीं पर ऐसे। अब यहाँ पे इन्होंने टच तो किया ही नहीं है, यहाँ पे नहीं किया तो रॉन्ग हो जाता है। तो हमको बताना है कि बेटा आपने रॉन्ग किया है, ये तो ऊपर यहाँ पे टच होना चाहिए था, ठीक है। तो ये इस तरह से ये खास जो मुझे लग रहा है कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, और या तो फिर कभी कभी तो बच्चे सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, बस ऐसे, बस ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये गलत है। इसीलिए इस पर जो प्रैक्टिस देते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा मैंने कहा अगर वो पहला ये बहुत छोटू सा है, नहीं कर सकता, तो प्लेन पेपर पे आप थोड़ा बड़ा राइटिंग भी मिल जाएगा, उसको स्पेस मिल जाएगा, आप इस पे प्रैक्टिस करवाइए। एग्जैक्टली। अब ये होने के बाद यानी कि ये वी फॉर वायलिन तो हो गया। अब ये कब यूज़ करना है भाई बताती हूँ। अब यहाँ पर जब इसका मास्टरी हो जाएगा ना, इसमें जब इस पे इसकी मास्टरी हो जाएगी, बहुत अच्छे से लिख रहा है, इसके बाद ही आप ये वाला सिस्टम यूज़ कीजिएगा, दैट इज़ वी फॉर वायलिन। अब ये बहुत अच्छे से लिखिएगा। ओके, गॉट इट, दिस इज वी फॉर वायलिन। अब अगेन यहाँ पर वी फॉर वायलिन, तो यहाँ पर अभी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी ये तो सीख चुका है, बस अभी की पूंछ लगानी बाकी है। तो बस अब यहाँ पर ये वी फॉर वायलिन, और वो भी बिना हाथ उठाए बच्चे लिखते हैं, बहुत अच्छे से लिखते हैं। ये इस तरह से ऐसे करके वी फॉर वायलिन, गॉट इट। तो ऐसे वी फॉर वायलिन प्रैक्टिस करवा के इसको पूरा एक पेज पहले तो आप लिख के देंगे, और इसके बाद बच्चा खुद लिखेगा। अब बच्चा खुद लिखेगा, सेम आप एज अ पेरेंट आप डॉट लगाएंगे, ठीक है। आप डॉट लगा के यहाँ पे आप ऐसे वी फॉर वायलिन लिखवा सकते हैं, गॉट इट। आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। दिस इज़ अगेन वी फॉर वायलिन। इस तरह से बच्चा पूरा का पूरा पेज 1 2 3 पेज बहुत अच्छे से लिख लेगा। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया वी फॉर वायलिन वाला सिस्टम, राइट। तो पहले आप ऐसे सिस्टम करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो अपना ये पेपर पे, बड़े वाले प्लेन पेपर पे करवाएंगे थोड़ा, क्योंकि उसको हाथ घुमाना सीख जाएगा, और बस अपनी नज़रें गड़ी हुई रखना, जब वो लिखता है उसका मूवमेंट देखना, अगर कहीं बच्चे गड़बड़ करते हैं तो उसको रोक कर ठीक कर देना। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? तो आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो ज्योति मिस की क्लास में आज इतना ही, और आपको करवानी है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बच्चों को अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिस दीजिएगा, तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करेंगे और सच में आप भी अच्छे से सीख जाएंगे। और अगर पेरेंट्स आपको नहीं आता है कर्सिव राइटिंग, तो मेरे ही चैनल ज्योति मिस की क्लास में जाइए, उसमें एक प्लेलिस्ट चेक कीजिए, इम्प्रूव योर कर्सिव हैंड राइटिंग। आप सीख जाएंगे कर्सिव राइटिंग, बच्चों को उसमें से सीखिए और फिर यहाँ पे आप सिखा सकते हैं। गॉट इट? बात समझ में आ गई? तो ये हो गया वी। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस 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 करवाइए।